डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा, मैंने फैसल करीम कुंडी साहब की तो गुफ्तगू सुन, दोनों कज़न्स अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी साहब दोनों ने अपनी रिश्तेदारियां ख़त्म कर दी हैं। बरमला कह रहे हैं कि जी मैं इसका कज़न नहीं, वो कह रहे हैं मैं इसका कज़न नहीं हूँ। और गंडापुर साहब ने जो आज गुफ्तगू की है वो बड़ी हार्श गुफ्तगू है, ज़रा सुन लीजिए, फिर मैं चाहूँगा कि इस पर रिस्पॉन्स कीजिएगा। शर्मिला फारूकी साहबा, वन काइंड ऑफ सिविल ना फरमानी या कुछ इस तरह की चीज़ें मालूम हो रही है, और एक चीफ मिनिस्टर साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए मसूद रज़ा साहब, गंडापुर साहब की जो सियासत है वो यही रही है माजी में भी और यही रहेगी इन फ्यूचर। देखिए ये बड़े एग्रेसिव सियासतदान हैं और इनका लबो लहजा गुफ्तगू जो है हमेशा अक्सर जो है बिलो द बेल्ट रही है, अक्सर ऐसी रही है जिसको कोई शरीफ आदमी या कोई शरीफ सियासतदान तो नहीं अपनाएगा। लेकिन चूँकि ये अगैन ख़ान साहब को पसंद है और ख़ान साहब ने इन्हीं को नॉमिनेट किया एज चीफ मिनिस्टर KPK, ये भी एक बड़ा अलमिया है इस मुल्क के साथ ना, बदकिस्मती है इफ़ आई मे से सो। बात ये है कि इस वक्त ये जो एग्रेसिव सियासत है, इस बात का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। अब ये कह देना कि जी मैं नहीं लगाने दूंगा, टैक्स नहीं करने दूंगा, तो टैक्स तो लगने हैं ना जी, टैक्स तो पूरे पाकिस्तान के लोगों पे लगने हैं। यही तो रोना है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ जो बेचारा तनख्वाहदार जो तबका है वो ही टैक्स देता है। अमीर आदमी तो टैक्स दे ही नहीं रहा है ना, बहुत कम टैक्स दे रहा है। रियल एस्टेट टैक्स नहीं दे रहा। अभी हुकूमत जो है वो खुश हो रही है कि रेमिटेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आए हैं। वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस ले आए हैं क्योंकि रियल एस्टेट की मार्केट गिर गई है, वो सारा पैसा रियल एस्टेट में जा रहा है और रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स नहीं है। बिलियंस ऑफ रुपीस आप टैक्स ले सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट को टैक्स करें, लेकिन हुकूमत नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर एक अपनी भी गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा टैक्स किया हुआ है। इसी तरीके से काम ही खत्म हो गया रियल एस्टेट का। नहीं कोई टैक्स नहीं किया आप नहीं ये नहीं शर्मिला, मैं तो मुझे इसको इतना बुरा टैक्स किया हुआ है कि काम खत्म हो गया है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। सारा पैसा मगर आपने टैक्स किया होगा, प्रॉपर्टी तो बिल्कुल गिरी हुई है ना इस वक्त में। कौन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा? सबने पैसे उठा के बैंक पे रखे हुए। 22% आपका कोई भी नहीं इन्वेस्ट कर रहा प्रॉपर्टी में। 22% है ना, वो भी कह रहे हैं नहीं प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरी हुई है। दिस इज द बाइंग टाइम। सारे जो रेमिटेंसेस दुबई से आ रही, UAE से आ रही हैं, वो सारी यहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर जा रही हैं। शर्मिला नहीं, आप गलत कर रही हैं। मैं आपको बताऊं शर्मिला, अगर 2 लाख रुपए की ज़मीन है ना, अगर 10 लाख रुपए की कनाल ज़मीन है तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो तकरीबन 7 लाख रुपया लग रहा है। लोग तो कोई ले ही नहीं रहे। आप अगर खाली इंतकालात उठा के देखिए, कोई इंतकाल ही नहीं हो रहे। अगर 10 लाख की ज़मीन है तो 7 लाख रुपए पंजाब की बात कर रहे हैं, आप पंजाब की बात कर रहे होंगे। मुझे मालूम है, आपके पता नहीं कितने डिफरेंट किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। आप यहाँ तो ना खरीदार है ना टैक्स लगाने में तो नहीं है ना। ये रियल एस्टेट को टैक्स नहीं लगने देगी। बात ये है ऐसे बहुत से इशारे आपने वही करना है, आपने वही करना है कि आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने हैं जो कि रिग्रेसिव हैं। गरीब आदमी पिस जाएगा दोबारा। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में हम मर जाएंगे, बिजली के बिल देते देते, अंदर कैपेसिटी चार्जेस देते देते हम मर जाएंगे। नेट मीटरिंग के ऊपर हुकूमत U-टर्न ले जाएगी, सोलराइजेशन इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। मुझे आप बताइए, ये दानियाल साहब आप बैठे हैं, पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, मुझे आप बताइए आज तक आप लोग 5G लाइसेंस ऑक्शन नहीं कर पाए। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सिर्फ नॉन टैक्स रेवेन्यू में 32 बिलियन का लॉस हो रहा है आपको, बिकॉज यू हैव फेल्ड टू ऑक्शन 5G लाइसेंस। ये तो आप कर नहीं पा रहे। आप बड़ी बड़ी बातें होती हैं इस मुल्क के अंदर कि जी पाकिस्तान इज ऑन इट्स वे देखिए डिजिटलाइजेशन। शर्मिला, we have not failed to auction 5G. We need to understand that you're देखिए we are in it together. मुझे आप बताइए, एक सेकंड दानियाल, मुझे बताइए आप लोगों ने कहा, एक सेकंड मुझे बताइए। अच्छा मैं एक सवाल पूछती हूँ, चले मैं आपसे 2 सवाल पूछती हूँ। पहली बात है, 3 मई को प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई कि ये गंदम की इंपोर्ट के पीछे क्या हुआ, क्या इरेगुलरिटीज थी, क्या हुआ। उसकी रिपोर्ट आज तक आई। हम रोज असेंबली में बात करते हैं इसके ऊपर, आप मेरे साथ बैठे होते हैं असेंबली के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर एक माशाल्लाह जो लेकिन आपको हमें पता थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया क्या हुआ। क्यों नहीं? नहीं,
प्राइम मिनिस्टर ने 3 मई को कमेटी बनाई, अजहर आज सिद्दीक हम साहब, बैठे हैं 8 जून को। आपकी जरूरत फिलहाल नहीं उसके है। ऊपर एक और कमेटी बनी, उसके ऊपर एक और कमेटी मिनिस्टर साहब ने बनाई, 2 कमेटियां बन चुकी हैं, आज तक जिम्मेदारान का तयन नहीं हुआ है। शर्मिला, मैं तो आपकी चीज से 100% एग्री करता हूं बहुत ही कि मजाया चीजें सामने खुल के आनी अफसोसनाक चाहिए। बात है कि इस मुल्क के अंदर जो है किसान मर गया है, गंदम समेत सड़कों पे बैठा हुआ है। हम रोज असेंबली के अंदर चिल्लाते हैं कि खुदारा इसके ऊपर प्रोब करें, हमें जवाब दें कि कौन जिम्मेदारान है, लेकिन कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर कमेटी बनाता है, उसका जवाब नहीं है। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। हमें आज तक नहीं पता कि बजट कब आ रहा है। हम पार्लियामेंटेरियंस MNA हैं, नेशनल असेंबली इज द ओनली असेंबली इन पाकिस्तान जो फाइनेंस बिल पास करती है, लेकिन उसमें बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस को नहीं पता। ना दानियाल साहब आपको पता है, ना मुझे पता है, और हम वो बिल पास कर देंगे। हमें नहीं पता IMF से किन शराइत के ऊपर हुकूमत गुफ्तगू कर रही है, हम क्या बजट शराइत ट्रांसमिशन मानने कर रहे वाली है, हैं, क्या ना टैक्स हमें लगने पता होता है, वाले ना हैं। हमारे मेहमानों को पता होता है। अंदाजा है कि शायद 12 तारीख को आ जाएगा। यही तो बात है डेट ना, ही नहीं है। यही तो अफसोसनाक बात है, यही तो अफसोसनाक बात है। नहीं, हमें ये बजट तो सेशन बताओ जी, खुदारा 10 कि हम पे तारीख को जो टैक्स शुरू लगने होगा, जा रहा है। IMF से किन शराइत के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात हो रही है, अगले 3 साल के मजीद आपने टैक्स, आपने IMF से कर्जा लेना है। हमें ये तो बताओ किन शराइत पे ले रहे हो भाई। हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारी जिम्मेदारी है। या बस हम आते हैं वहाँ तनख्वाह लेके चले जाएं, अपने चेक लेके चले जाएं, कोई काम ना करें। इस मुल्क की आवाम की जो बेचारे मर गए हैं, पिस गए हैं, उनके ऊपर हम उनके आपके मसाइल पे सहारे बात पे ही तो ना ये करें। हुकूमत खड़ी हुई है। अगर आपको इतनी तो हमारे शिकायत है सहारे तो पे जरा हुकूमत सोचें। करी, तो अगर हुकूमत फिर ये काम करेगी, opposition अगर को फिर हुकूमत ये काम चिराग करेगी तो पाओगी ना। सहारा बहुत ज्यादा अरसा नहीं रहेगा। हम आवाम को धोखा नहीं दे सकते जी, आवाम को हम धोखा नहीं, बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, इस तरीके से नहीं होता है। आपको पता है, सवाल डालते हैं असेंबली के अंदर, जवाब नहीं आते, मिनिस्टर नहीं होते, सेक्रेटरीज नहीं होते। शर्मिला, मैं आपको खाली पूछा गया कि इस मुल्क के अंदर पावर्टी लेवल क्या है। हमें वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि 40% है, हुकूमत जवाब नहीं देती है। आप किस तरीके से बजट बना रहे हो जब आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे हैं। बजट बंद किसके लिए रहा है? गरीब लोगों के लिए बनता है ना बजट। आप और मैं तो रोटी खा ही लेंगे, हम तो इसी में बैठे हुए हैं। नून लीग की हुकूमत के खिलाफ उसके सबसे बड़े इत्तेहादी एक पूरी चार्जशीट लिए बैठे हुए। तो मैंने शुरू में कहा था ना कि ये हुकूमत आग के दरिया में गोते लगा रही है, तो मैं तौर पक्का हो गया उस मामले पर। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी तो शायद ज़रूरत ही बात में आए, मगर ये क्या कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब? भाई टैक्स लगाना होगा, विफाकी हुकूमत को लगा देगी, कैसे रोकेंगे वो? अच्छा देखिए, मैं यही तो बात है, कैसे रोकेंगे? ये सारी रेटोरिक है। अच्छी तरह से नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखें शर्मिला साहब, अपना मैं एक बात अर्ज करता चलूँ, आपको याद नहीं है शहबाज शरीफ क्या करता था? मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा। तारीखी तौर पर है ना, मोदी का जो यार है, गद्दार है। हम क्या क्या जो नहीं सुनते रहे। मरियम क्या कहती रही, मरियम ने जनरल बाजवार, फैज़ हमीद के बारे में, नवाज शरीफ ने क्या क्या बातें की। जरा गौर तो करें ना चीज़ों को। हमने अगर माजी में ये सबक सीखा होता तो शायद ये आगे बातें रुक जाती। अब ये एक रवैया बन चुका है। इस रवैये को ना तो मैं डिफेंड करता हूँ, ना मैं इसके अगेंस्ट बात करूंगा। ये देखें, ये हमने यू आस्क फॉर इट, हमने बीज खुद बोए हैं, अब ये काटना है। और ये पंक्चर जैसे बयान है। वजह क्या है? नहीं देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं सिर्फ जो बात कहना चाहता हूं। देखिए आपने क्या किया है, आप जमहूरी हुकूमत है ना,